Hello friends, welcome back to another video tutorial from Shomu's Biology, and in this 3 video series of training teachers is all about how to teach online, the best way to teach online. So this is the third video of how to teach online classes or how to take online classes. Bilingual video जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के समझाते हैं आपको कि आपको कैसे ऑनलाइन कोचिंग को संभालना है, ऑनलाइन टीचिंग करना है. Because we are doing online coaching since 2014 and we know about many important stuffs. We know about the online coaching from the beginning in India, so I can guide you the proper way. Probably I have till this point of time I have invested more than 2000 hours of online coaching at this moment, so I have the best way to tell you the best way to take as online classes. So this is about all the teachers. This video is dedicated to all the teachers, ताकि सारे teachers को ये समझ आए important tips क्या है जो आपको ध्यान में रखना है ऑनलाइन टीचिंग करने के टाइम पे, ऑनलाइन कोचिंग लेने के टाइम पे. क्योंकि बहुत सारे टीचर्स मुझसे कांटेक्ट कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि कैसे लेना है क्लासेस, फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि क्लास के बीच में स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं टेक्निकल ग्लिचेस के बारे में, और इंडिया में इंटरनेट कनेक्शन हर एक का अच्छा नहीं है, तो टेक्निकल फॉल्ट्स बहुत ज्यादा आ जाता है और डिस्ट्रैक्शन होता है टीचर्स को, टीचर्स ठीक से क्लास नहीं ले पाते हैं. सो फॉर देम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक क्लास ऑनलाइन, and I exactly feel what you are going through right now, because we got through all these processes at the very beginning of my career when I started the online coaching and online lecturing. The problem here is that there's a huge difference between the classroom coaching and online coaching. Classroom coaching में क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है आपको देख पाते हैं, आप स्टूडेंट्स को देख पाते हो, तो एक डिसिप्लिनरी एक्शन होता है कि टीचर अगर क्लास में रहता है तो स्टूडेंट्स ज्यादा they don't talk that much, they remain silent, they remain focused into the class. मगर ऑनलाइन में क्या होता है, स्टूडेंट्स जो है अपने अपने घर पे होते हैं, तो वहां पर वो फोकस नहीं रहते उतना. और बात यह है कि अगर आप क्लास रूम में कोचिंग ले रहे हो तो वहां पर स्टूडेंट्स में क्वेश्चन आने पर ही वो क्वेश्चन नहीं करते हैं, वो वेट करते हैं. अगर वो सोचते हैं कि क्वेश्चन ठीक ठाक है, पूछने वाला है, पूछने लायक है, तो ही पूछते हैं, अगर नहीं है तो नहीं पूछता है. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस दैट दिस इज द वेरी फर्स्ट अनोइंग थिंग अबाउट द स्टूडेंट्स दैट आर कमिंग इन देयर फ्रॉम द टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि बहुत सारे क्वेरीज, मतलब हर वक्त अगर कोई टीचिंग कर रहा है यहाँ से, जैसे कि मैं पेन टैबलेट लेके यहाँ पर टीच कर रहा हूँ, यहाँ पर एक चैट बॉक्स होता है, चैट बॉक्स का ऑप्शंस होते हैं, और चैट बॉक्स के ऑप्शंस में चैट में क्वेश्चंस आता रहे तो फाइन, इट्स इफ देयर आर क्वेश्चंस कमिंग वी कैन आंसर देम. बट बहुत सारा टेक्निकल प्रॉब्लम्स वाले बात होता है कि वी कैन नॉट सी द स्क्रीन, वी कैन नॉट हियर योर ऑडियो एंड थिंग्स लाइक दैट विल कम ऑल द टाइम. ओके, जितना स्टूडेंट्स होगा उतना ही ये क्वेश्चन बढ़ेगा, और इतना क्वेश्चन अगर आता रहेगा आपके पास तो आपको बहुत ही इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, आपका डिस्ट्रैक्शन आएगा, तो क्लास में दिक्कतें होंगी. तो यही हो रहा है कि अभी कुछ दिन में मैं फेसबुक में देख रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस को लेके मीम्स बन रहा है. तो I thought, like, what is wrong with people these days? Online classes is not new. To me, at least, it's not new. We are going through the online classes from 2012, and we personally started the classes from 2013-14. That time, it's not new. And now people are making joke of it, make fun of it, because of the classes are not going well planned. It's the screen is freezing due to the internet issue, the audio video lag is there, the audio video synchronization issue is there, the audio delay is there. These things are happening, and there is a reason behind it, and the reason is the internet connection. Because most of India, इंडिया में क्या होता है, इंटरनेट कनेक्शन बिकता है डाउनलोड स्पीड के ऊपर. जितना अच्छा डाउनलोड स्पीड होता है वही उतना ही बोलता है. क्या है, ये 50 MBPS का स्पीड है, 100 MBPS का स्पीड है, 150 MBPS का स्पीड है, ऐसे बिकता है. मगर ये एक्चुअली बहुत ही रॉन्ग है. इंटरनेट स्पीड को जज करने के लिए आपको जो ऑनलाइन कोचिंग लेने के लिए, ऑनलाइन टीचिंग करने के लिए जो स्पीड चाहिए, वो डाउनलोड स्पीड सिर्फ ज्यादा ऐसा नहीं होगा, आपको अपलोड डाउनलोड दोनों अच्छा चाहिए. ठीक है, क्योंकि आप एज ए टीचर यू आर अपलोडिंग मटेरियल ऑनलाइन कॉन्स्टेंटली एंड स्टूडेंट्स आर डाउनलोडिंग दोज मटेरियल्स इन अ लाइव सेशन, राइट. तो उसमें अपलोड डाउनलोड दोनों बहुत बढ़िया होना चाहिए, सिर्फ डाउनलोड स्पीड बढ़िया होने से नहीं चलता है. सेकेंड थिंग, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नोन एज द लेटेंसी, ओके, एंड जिटर. लेटेंसी एंड जिटर ऑफ इंटरनेट कनेक्शन. लेटेंसी क्या होता है, लेटेंसी मतलब इंटरनेट में क्या होता है, लेट्स से दिस इज इंटरनेट एज ए क्लाउड, और क्या होता है, कुछ चीजें हम अपलोड कर रहे हैं, कुछ चीजें हम डाउनलोड कर रहे हैं. तो ये अपलोड डाउनलोड क्या होता है, इंटरनेट पैकेट के थ्रू होता है. ठीक है, स्मॉल टर्म में अगर यूज करता हूं, यहाँ पर वो होता है इंफॉर्मेशन पैकेट. तो इंफॉर्मेशन जो पैकेट होता है, इंफॉर्मेशन पैकेट कितना जल्दी क्लाउड में जा रहा है, कितना जल्दी रिसीव हो रहा है, इसको हम कहते हैं लेटेंसी. जितना जल्दी ये पैकेट ट्रांसफर होता है क्लाउड के बीच में, उतना ही लेटेंसी कम होता है.
ठीक है। तो मतलब कम टाइम लगता है ट्रांसफर होने में, मतलब बेहतर कनेक्शन है। जितना लेटेंसी कम, बेहतर कनेक्शन है। लेटेंसी मिली सेकेंड पे किया होता है, एमएस उसका शॉर्ट फॉर्म है यूनिट का। तो लेटेंसी जितना कम आएगा, आपका लेटेंसी अगर 8 मिली सेकेंड हो तो आपका बहुत ही बढ़िया कनेक्शन है। तो आपका कनेक्शन में आप कोई कहीं भी कोई भी ग्लिच नहीं रहेगा। आप 50 लोग ले लो, 100 लोग ले लो, 200 लोग ले लो क्लास में, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपका लेटेंसी 1000 है, आप 2 लोग को लेकर क्लास कर रहे हो, फिर भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है 1000 मिली सेकेंड अगर है। तो थिंग ये होता है कि आप एज ए टीचर, आपका जो लेटेंसी है इंटरनेट का वो 100 से नीचे ही होना चाहिए एक अच्छा क्लास लेने के लिए, ठीक है। और आपका जो फ्लैश प्लेयर है ऑनलाइन इंटरनेट, जो इनबिल्ट गूगल क्रोम हो या फिर कोई भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हो, उसका फ्लैश प्लेयर जो है वो इनबिल्ट होना चाहिए, मोस्ट अपडेटेड फॉर्म में होना चाहिए। और सारे के सारे फ्लैश प्लेयर का परमिशन आपको ऑन करना चाहिए, जो है माइक्रोफोन का परमिशन, कैमरा यूज करने का परमिशन, ये सब ऑन करना चाहिए। वरना आप जब ऑन करोगे, व्हेनेवर यू टर्न ऑन your classroom, you cannot see yourself, students cannot see you, student cannot hear you if you do not turn the permission on from the settings of those platform, settings of those browsers. It's very very important to do that, okay? So ये सब आपको करना चाहिए। तो थोड़ा सा टेक savvy तो बनना पड़ेगा भैया, अगर आप ऑनलाइन में क्लास लेना चाहते हो तो, okay? Normally if you are not that tech savvy, then you can take help of your friend or family person or any other technical person for that frame, okay? And now, you know, I think there should be a good amount of at least 3 to 4 days of training that should be provided to all the teachers to how to teach online in the best possible way. So this is tip number 1. The second tip here is, you know, 2 टिप मैंने बता दिया। एक टिप तो है कि क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो करते हैं उसका आंसर कैसे करना है। तो ऑनलाइन कोचिंग में बेहतर यही होता है कि आप अगर क्लासरूम में क्या होता है, कोई अगर ऐसा दोनों तरीके का टीचर होते हैं। एक तरीके के टीचर होते हैं जो स्टूडेंट्स का जो क्वेरी होता है तभी के तभी आंसर कर देते हैं क्लास चलते चलते, और कुछ टीचर्स होते हैं बोलते हैं कि क्वेरी को आप लिख कर रखो या फिर दिमाग में रखो, एट द एंड ऑफ द क्लास ही और शी विल सॉल्व द क्वेरी। तो यहाँ पर ऑनलाइन में ड्यूरिंग द क्लास क्वेरी सॉल्विंग से बेहतर है एट द एंड क्वेरी सॉल्विंग। ये मैं खुद की एक्सपीरियंस से आपको कह रहा हूँ। Because you know, during the class, if you tell them to put the query, they can type the query, because you know they cannot put all the query in their mind. And actually, if you are a college teacher or university teacher for a higher studies, higher students, so they can hold the thought of the query. But if you are teaching school students, you know, primary school students, then it will be very difficult for them to hold their query. So they will type the query very very fast. So they will type their query during the class. It's not a problem. But as a teacher, you should आंसर देम एट द एंड ऑफ द क्लास। क्योंकि क्या होता है कि अगर और चैट बॉक्स अगर आप हाइड करके रख सकते हो तो आप पहले आप हाइड करके रखो, अब नॉर्मली क्लास लो। और बेहतर ये है कि आप खुद एज अ स्टूडेंट होकर किसी दूसरे डिवाइस से ज्वाइन करके रहो क्लास में, ताकि आपको ये भी पता चले कि कैसा स्टूडेंट फेस कर रहे हैं आपके क्लास में। स्टूडेंट जब कह रहे हैं कि ऑडियो नहीं आ रहा है, आप खुद को देख पाओ कि ये सचमुच ऑडियो नहीं आ रहा है या फिर उनके पास ऑडियो नहीं रहा है। क्योंकि बहुत बार ये हो सकता है कि आपका कनेक्शन ठीक है, स्टूडेंट का कनेक्शन अच्छा नहीं इंटरनेट, इसलिए आप उसको ऑडियो नहीं आ रहा है, इसलिए उनको वीडियो नहीं आ रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए आप खुद एज ए स्टूडेंट ज्वाइन होकर, एक नाम देकर ज्वाइन होकर, एक अलग से डिवाइस से, मोबाइल डिवाइस से आप साइड में रख दो वॉल्यूम को कम करके, ताकि आपको पता चल सके कि आपका क्लास कैसा हो रहा है रियल टाइम में। वी ऑलवेज डू दैट, वी ऑलवेज एक्ट एज लाइक वन स्टूडेंट एंड वी ज्वाइन फ्रॉम 2 different devices and always present during the class to find out if there is anything wrong going on in the class. And if we found anything wrong going on, then we understand something is from our side, so we'll change that, we will fix that. But if student complain, because you know, if you are taking class with 20 and above 20 students, you are going to see complaints from almost every students in India with the online classes that audio नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है, ऑडियो वीडियो कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसा बहुत सारे कंप्लेन आता रहेगा। तो इसमें आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो आप क्लास नहीं ले पाओगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। जे आप जो चैट बॉक्स उसको हिडन रखो और खुद ज्वाइन करके रखो, वो आपको पता चले कि क्या हो रहा है। इफ एवरीथिंग इज वेल फ्रॉम योर साइड, then if somebody 1 or 2 student they have problem from their side, अब बाद में क्लास ओवर होने के बाद उनसे बात कर लो। अगर उनका इंटरनेट अच्छा नहीं है तो उसको इंटरनेट अपग्रेड करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हेन आई टेल them to upgrade the internet not good, they say only one thing, that I can download a movie in 2 minutes. So this is the thing, you know, again they always tell you about the download speed, but this is not important. Download speed is not important. Even 1 Mbps connection with 8 to 10 millisecond of latency is way strong than a 50 Mbps connection with 1000 millisecond of latency.
गॉट इट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लेटेंसी कम होना। ये आप चेक कर सकते हो एक इंटरनेट सॉफ्टवेयर से जो ऊकला स्पीड टेस्ट होता है उससे, या फिर आप लिखोगे कि लेटेंसी स्पीड टेस्ट, सो आप उससे आपका खुद का इंटरनेट का लेटेंसी चेक कर सकते हो। और एक बात होता है कि जितने स्टूडेंट के साथ एज ए टीचर यू विल बी कनेक्टेड, आप जितने स्टूडेंट के साथ कनेक्ट हो जाओगे उतना ही आपका कनेक्शन पे वो लोड बढ़ेगा, तो आपका कनेक्शन उतना ही स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर आप 20 स्टूडेंट्स को लेके क्लास कर रहे हो तो 10-15 Mbps कनेक्शन विथ 50 लेस देन 50 मिली सेकेंड लेटेंसी, क्वाइट गुड। अगर आप उसको बढ़ाकर 50 स्टूडेंट कर देते हो तो आपको जो कनेक्शन चाहिए वो ज्यादा बेहतर कनेक्शन, मतलब ज्यादा डाउनलोड और अपलोड वाला कनेक्शन स्पीड चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर रन करते हैं 4 अलग अलग बैचेस, 50 स्टूडेंट्स, 200 स्टूडेंट्स का कैपेसिटी रन करते हैं एट द सेम टाइम, सो आई हैव 70 Mbps स्पीड एंड आई हैव अ नॉर्मल लेटेंसी ऑफ सम काइंड, समथिंग नियर अबाउट 28 to 30 ऐसे लेटेंसी रहता है मेरा। तो वहां पर कनेक्शन जो है बहुत ही स्टेबल रहता है, तो मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है स्टूडेंट्स को ज्यादातर। कभी कभार हो सकता है कि आपके इंटरनेट में कुछ इश्यू हो जाए, यहाँ पर if there is weather is not good and there is some kind of something is wrong, I have 2 separate internet connection for that reason. And if you want to run a professional way of online coaching, you need to have multiple online connections. So एक से शिफ्ट करके हम दूसरे कनेक्शन में जाते हैं, उससे यूज करके हम कोचिंग करवा देते हैं ताकि स्टूडेंट्स वेट ना करें, ठीक है। तो एट द वेरी बिगिनिंग यू मे नॉट डू दैट, बट अगेन डू नॉट यूज डोंगल, डू नॉट यूज मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन, ऑलवेज गो फॉर अ फाइबर कनेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर इज द बेस्ट। अगर ये नहीं है तो केबल कनेक्शन से भी काम चल जाएगा, मगर केबल या फिर ऑप्टिकल फाइबर आप यूज करना ही करना है आपको। आप उसके अलावा नॉर्मल डोंगल या फिर मोबाइल का जो इंटरनेट है उससे क्लास मत लो, इट्स अ रिक्वेस्ट, द क्लास विल बी हॉरिबल, ओके। सो दैट्स अनदर टिप। नाउ द लास्ट थिंग दैट आई मस्ट टॉक अबाउट इज दैट कि कुछ दिन से मैं देख रहा हूं कि फेसबुक में आ रहा है, यूट्यूब में भी आ रहा है, लोग बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो है अब्यूज करते हैं टीचर्स को, क्योंकि नॉर्मल अभी ये पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे टीचर्स को क्लास लेना पड़ रहे हैं जो टेक सेवी नहीं है। आपका स्कूल्स का जो टीचर्स हैं सब तो टेक सेवी नहीं है, तो उनके लिए एक टेक्निकल लोग चाहिए जो उनको कनेक्ट कर दें और ये सब हो सके। तो ड्यूरिंग क्लास क्या होता है, आप उनको कैमरे की तरफ देख के बात करना होता है। तो मानो यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मगर मैं अगर ऐसे बात करूँ तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्या लगेगा बंदा कहीं दूसरे और के देख के बात कर रहे हैं। तो ये सब दे आर नॉट यूज्ड टू इट, ओके। सो दे मे बी गुड टीचर्स बट दे आर नॉट यूज्ड टू इट, ओके। So this is one thing, students abuse them and do things like that. So for those, as a teacher, as this video is meant for all the teachers there, आप अगर उनमें से हो और स्टूडेंट्स आपको ऐसे अब्यूज कर रहे हैं, एनोनिमसली कमेंट कर रहे हैं और लिख रहे हैं, तो आप उसमें ध्यान मत दो। आप एक चीज हर वक्त याद रखना कि आपको एक जो है प्रोटोकॉल फॉलो करना है। आप चैट बॉक्स को हाइड कर दो ताकि इस डिस्ट्रैक्ट ना करे आपको। आप क्लास एंड कर लो, टॉपिक को डिस्कस कर लो, उसके बाद जाके चैट बॉक्स ओपन करो और तब जाके आप देखो, पढ़ो क्वेश्चन, उसको रिप्लाई भी करो, एक्सप्लेन भी करो व्हाइट बोर्ड पर, जो भी आप वर्चुअल व्हाइट बोर्ड यूज करो उस पर एक्सप्लेन करो। और एक बात, आप डायरेक्ट जो है लाइव व्हाइट बोर्ड जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये लाइव व्हाइट बोर्ड आप मत ही यूज करो। आप यहाँ पर व्हाइट बोर्ड जो है वो वर्चुअल व्हाइट बोर्ड यूज करो, क्योंकि लाइव व्हाइट बोर्ड अगर आप यूज करोगे तो उसमें जो इंटरनेट कंजम्पशन है वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। सो बेटर है यू यूज अ वर्चुअल व्हाइट बोर्ड और you use a PowerPoint as a virtual whiteboard, white slides as a virtual whiteboard. So this you should use always, okay? So one more thing, so you should not bother about those comments because they will come and go. It's not a thing, because when you are in an offline classroom coaching, classroom situation, then a student will always fear a teacher. They will not ask anything that comes in their mind. But in online coaching, they will ask anything, and not only they will ask about the questions and topics from the concept that we discussed, but they will ask you anything that will come into their mind, and they will type in that audio is not there, video is not there, and things like that. So you discuss about audio, video and all the technical issues later, but after the end of the class you discuss about the topic only and the questions from the topic only. So अब टॉपिक और मुद्दे से भटको मत, ये आपको मेरा रिक्वेस्ट है। और एक बात जो है आपको यहाँ पर देखना है, थोड़ा तो टेक से भी आपको बनना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा कुछ चीजें आपको जानना पड़ेगा, इसीलिए सीरीज बना रहा हूं मैं। तो इस सीरीज का हर एक वीडियो आप देखिए, ये 3rd वीडियो है, 4th वीडियो स्टूडेंट्स के लिए भी होगा, उनको भी मैं डांटूंगा थोड़ा, क्योंकि वो जो अब्यूज करते हैं दिस इज नॉट गुड एज वेल। बट फिर भी अगर वी ऑल्सो नो दैट देयर आर मेनी टीचर्स इन कॉलेजेस, स्कूल्स who generally come to the class and dictate
and they go. But online coaching is not for them, not for those kind of teachers. This is one more thing. As a teacher, I believe that dictating in the class is the killing of time. You should not do that in the class. Your job is here to explain stuff that a student cannot do on their own. आपको explain करना है. आप आके क्लास में dictate करके चले जाओगे, ये ऑनलाइन क्लास में नहीं होगा. तो ऐसा टीचर अगर आप हो और ऐसा टीचर हो तो ऑनलाइन कोचिंग आपके लिए नहीं है. आपको स्टूडेंट एकदम उठा के फेंक देगा, कुछ नहीं कर पाओगे आप. वो आपको स्लैंग यूज करेगा, आपको एकदम डिस्ट्रॉय कर देगा. आपके लिए एक ऑनलाइन कोचिंग नहीं है. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू, मगर देयर आर टीचर्स हु जस्ट डिक्टेट, सो यू शुड नॉट डू दैट. आपको हर वक्त यहाँ पर ऑनलाइन कोचिंग में एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्सप्लेन करना है, उससे ही आपको बेनिफिट मिलेगा. उसी चीज से आप क्लास ले पाओगे, वरना आप क्लास नहीं ले पाओगे. ठीक है, तो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक से एक्सप्लेन करना है. आपकी इंटरनेट कनेक्शन अगर अच्छा रहता है विद गुड लेस लेटेंसी, मतलब गुड स्पीड का कनेक्शन विथ लेस लेटेंसी, गुड स्टेबल कनेक्शन आपका पास अगर है, और अगर आप धीरे धीरे एक्सप्लेन करो कोई बात नहीं है, मगर एक्सप्लेन आपको करना है. और आपको कैमरे के तरफ देखना है, ना तो स्क्रीन के तरफ, क्योंकि स्क्रीन में आपका फोटो आ जाएगा. और ये नॉर्मली स्टूडेंट टीचर्स और एक ह्यूमन नेचर होता है कि जब फोटो आ जाता है उसके तरफ देखते रहते हैं. हमारे यहाँ पर तजुर्बा है 8 साल का ऑनलाइन टीचिंग में, तो हम कैमरे की तरफ देखते, कैमरे के लेंस के तरफ देखकर बात करने का हैबिट हमें हो जाता है. तो ये हैबिट आपको होने में थोड़ा टाइम लगेगा जरूर, मगर ये हैबिट आपको हो जाना चाहिए. आपको अगर आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो तो मोबाइल के कैमरे की तरफ देखो. ये डिफिकल्ट होता है क्योंकि मोबाइल के कैमरा बहुत स्मॉल होता है. अगर आप वेब कैम यूज कर रहे हैं तो उसके तरफ देखो. अगर आप ऐसे ऐसे देखते रहोगे आपके स्क्रीन में खुद के तरफ, तो स्टूडेंट सोचेंगे कि ये बंदा किस तरफ देख रहा है, क्योंकि हमें कनेक्ट होना है उन लोगों के साथ. हम जब क्लास में क्लास लेते हैं क्या करते हैं, स्टूडेंट्स के तरफ देख के क्लास लेते हैं, क्योंकि वी आर नॉट ओनली टेकिंग क्लास ऑनलाइन, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ टेकिंग क्लास ऑफलाइन आल्सो फ्रॉम 2015. सो जब ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो हर स्टूडेंट से हम आंख मिलाने की कोशिश करते हैं एज ए टीचर. दिस इज द बेस्ट वे टू बिकम अ गुड टीचर. यू नीड टू कॉन्टैक्ट विथ योर आई विद द स्टूडेंट्स. द सेम थिंग यू नीड टू डू विद द कैमरा. यहाँ पर आपको हर एक स्टूडेंट की तरफ नहीं करना है, आपके एक ही स्टूडेंट है, वो है कैमरे का लेंस, उसकी तरफ आपको देखना है, जो भी कहना है उसकी तरफ कहना है. ठीक है, तो नॉर्मली आप उसकी तरफ रहकर एक्सप्रेशन यूज कीजिए, ठीक ठाक से आप समझाइए तो काम बन जाएगा. यही आपको ध्यान में रखना है. ये सब चीज अगर ध्यान में रखेंगे तो यू कैन बिकम अ वेरी गुड ऑनलाइन टीचर. ओके, सो दैट्स द बेस्ट वे टू टेक क्लासेस ऑनलाइन एंड टीच ऑनलाइन राइट नाउ इन द पैंडेमिक सिचुएशन. ओके, सो if you haven't watched our previous 2 videos regarding the important gadgets to take online classes and important softwares to take online classes, आप वो वीडियो जरूर देखना. ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसा वीडियो आप तक पहुंच सके. Okay, so that's all about it. Share this video as much as you can so that all those teachers who are really good at teaching but not good at the technical stuff can understand this process and can set up a good classroom experience for all the students. Thank you. So if you like this video, please hit the like button, share this video with your friends and subscribe to this channel to get more videos like that in future. Thank you. Bye.